हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो और यूएसडीटी में बाइंग सेलिंग आपका है और आपको सबसे बड़ा डर ये लगता है कि अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे। क्या हमें पुलिस उठाकर लेके जाएगी? क्या हमें हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाएगा? इसका क्या सल्यूशन है और कैसे इस सिचुएशन से बचे? क्या ये चीज किया जा सकता है भी या नहीं जा सकता है? ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो के एंड तक आपको मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जो शायद कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बता रहा होगा। 4 सॉल्यूशन टोटल मैं आपको दूंगा, मेनली 3 और एक बोनस। अगर आप एंड तक देखते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप इजीली इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मृण्मय कर्माकर एंड मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। मैं पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूं एंड लकीली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, मेरी एक कम्युनिटी है जहां पे 30,000 से ज्यादा लोग फ्री में मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जो कि डायरेक्टली 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हैं। और इस चीज के लिए आपको ₹1 तक मुझे देने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला सवाल कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैंक फ्रीज स्पेसिफिकली है क्या? तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये मेरा कम्युनिटी है, मेरा टेलीग्राम मैंने खोल रखा है, ठीक है। अब इसमें जाकर एक बार मैं सर्च करता हूं ना, बैंक फ्रीज, ठीक है, तो आपको दिखेगा लगभग मुझे इतने सारे चैट्स आ रखे, इतने सारे मैसेजेस आ रखे बैंक फ्रीज को लेकर। ये देखो, ये है जुनैद, ये भाई लिख रहे सर बैंक फ्रीज तो नहीं होगा ना सर, मुझे ये बता दीजिए सर, बाइनेंस से P2P करेंगे तो बैंक फ्रीज हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो सर, सेफेस्ट डिपॉजिट विड्रॉल मेथड बता दो सर, ये करेंगे सर, कोई बैंक अकाउंट फ्रीज या यूपीआई। मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज को लेके इतने सवाल लोग मेरे से प्राइवेट में पूछते हैं ना, एंड सबको मैं सोल्यूशन देता हूं। एंड कितनों का तो बैंक फ्रीज होने के बाद अनफ्रीज मैंने करवाया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। तो हुआ क्या है, होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। कि देखो, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइवेट मेंबर्स अगर आप देखोगे तो ये आए दिन फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, हम भी ट्रेड कर रहे हैं, मैं भी ट्रेड कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है लोगों का, आप देख सकते हो यहां पे इतना बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मैं होता क्या, मैं बैक एंड वाला चीज आपको समझाता हूं। देखो, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप अपना पैसा किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे, लेट्स सपोज एक्सएम में डिपॉजिट करते हो, एक्सनेस में डिपॉजिट करते हो, वांटेज में डिपॉजिट करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट वहां पे फ्रीज हो जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। बट होता क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, जनरली ये जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है जिनके अंदर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो एंड विड्रॉल कर रहे हो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 6 साल से हूं तो मुझे ये चीज इंटरनली अंदर से पता है, ठीक है। तो जब आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इन फॉरेक्स ब्रोकर्स के अकाउंट में अपना पैसा नहीं डाल रहे हो, बिकॉज इट इज इलीगल इन इंडिया कि आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट एक्चुअली डिपॉजिट मनी ऑन योर फॉरेक्स ब्रोकर डायरेक्टली। तो ये जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर क्या करते हैं, क्या ये अपने अकाउंट में आपका पैसा लेते हैं? नहीं, दे आर स्मार्ट इनफ। व्हाट दे डू इज कि ये बीच में मिडिल मैन रखते हैं। इंडिया में इनके काफी सारे एजेंट्स होते हैं जिनके बैंक अकाउंट में ये आपका पैसा लेते हैं, एंड ये सामने वाले ब्रोकर को कहते हैं कि इस फलाने इंसान से इतना रुपए रिसीव हुआ है, इसके ट्रेडिंग वॉलेट पे इतना रुपए रिफ्लेक्ट कर दो। और सेम जब आप विड्रॉल करते हो तो इंडिया के ही किसी मर्चेंट के आईडी से आपका मतलब जो विड्रॉल है वो आपको रिसीव होता है। तो पहले तो आपने इलीगल कोई काम नहीं करा है, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग से, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के कैटेगरी के अंडर जाता है। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो वहां दिखाओगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, नॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हो। टेक्निकली आपका पैसा इंडिया में ही है, आपने इंडियन किसी यूजर को पैसा भेजा और किसी थर्ड पार्टी इंडियन यूजर से आपका पैसा आया। अब लेट्स सपोज आपने $100 डिपॉजिट मारा, किसके अकाउंट में? लेट्स सपोज आपने डाला अर्जुन के अकाउंट में। आपने फॉरेक्स ब्रोकर खोला और उसमें डिपॉजिट करने गए, यूपीआई के केस में या बैंक के केस में आप यूपीआई या बैंक करते हो। जैसे ही आप डिपॉजिट करने जाओगे वहां पे ऑप्शन शो करेगा किसी इंडियन यूजर का नेम। अब जब उस इंडियन यूजर के नेम पर आप पैसा डालने जाओगे, ध्यान से सुनना, तो उसको जैसी उसके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिसीव होगा और उसके अकाउंट में
कोई भी अगर ऐसा पैसा पड़ा है जो पैसा सही नहीं है, आप कह सकते हो इलीगल है, या फिर क्योंकि क्या इतने सारे एजेंट्स हैं जिसके अकाउंट में आपका पैसा जा रहा है, कोई ना एक मतलब 0.00001% चांस होता है, हर किसी के साथ नहीं होता, कोई ना कोई एक बंदा अगर ऐसा निकल गया जिसके बैंक अकाउंट में कोई ऐसा पैसा पड़ा है जो कि गलत पैसा है, या किसी और ने उसको भेजा हो, उसके बैंक अकाउंट में गलत पैसा रहा हो, और आपका पैसा भी एक बार उसके अकाउंट में गया, और सरकार ने उसके अकाउंट में अगर 1 रुपए भी ऐसा पड़ा है जो कि गलत तरीके से आया है, सरकार उस पैसे को करेगी फ्रीज, और साथ ही साथ उसके अकाउंट में जितने लोगों का पैसा आया है, जिन जिन लोगों ने उसको पैसा भेजा है, सबके अकाउंट में लगते चला जाएगा फ्रीज। तो उसमें आपका भी नाम फंसेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा, घबराओ मत। इसमें क्या होगा, होता क्या, मैं आपको डीप में बताता हूं कि मेरे साथ एक बार बैंक फ्रॉड हुआ था। किसी ने मेरे बैंक से पैसा निकाल लिया था, किसी साइबर फ्रॉड करके किसी ने समहाउ कुछ तो किया उसने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिसके अकाउंट में मेरा पैसा गया, मैंने उसके खिलाफ एफआईआर किया, साइबर स्टेशन में गया, पहुंच लगाया, लिंक लगाया, और सामने वाला का बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया। अब जिसके अकाउंट में मेरा पैसा गया है उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब वो अपने अकाउंट से जिस जिसको पैसा भेजा होगा सबके अकाउंट में फ्रीज लग जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। तो उसी तरीके से आपका पैसा में भी, आपके बैंक अकाउंट में भी फ्रीज लग जाएगा। अब क्या होगा, अब आप जाओगे बैंक के पास। अब बैंक के पास अब जब जाओगे तो आपका बैंक कहेगा कि सर आपका जो बैंक है वो फ्रीज हो चुका है। अब आपके नाम पे कुछ ना कुछ कंप्लेंट फाइल हुई है, ये कंप्लेंट आपको आपके नियरेस्ट साइबर स्टेशन पे पता चलेगा। अब देखो, किसी भी अलग अलग जिले, कहीं पे भी, किसी भी पुलिस स्टेशन पे इंडिया में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हो सकता है कि आपके नाम पर कोई एक वर्चुअल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हो कि आप उसमें कोई दोषी नहीं हो, समझ रहे हो इस बात को, बट क्योंकि आपने सामने वाले को ट्रांजैक्शन किया या आपका लेन देन उससे हुआ है, तो सरकार ऐसा मानेगी, बैंक, आपका पुलिस स्टेशन ऐसा मानेगा कि आप कहीं ना कहीं उस आदमी को जानते हो, तभी तो आप उससे पैसा लेन देन कर रहे हो। आप अगर गिल्टी प्रूफ नहीं हुए तो डेफिनेटली आपको आराम से आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। एंड बहुत लोग का होता है, 70% केस में लोगों का हो जाता है, डोंट वरी, वो भी मैं करवा देता हूं। आप प्राइवेट में आ जाना, मैं करवा दूंगा। अब ध्यान से सुनना। तो आपका बैंक अकाउंट हो गया फ्रीज। अब ऐसे केस में आप जाओगे साइबर स्टेशन, वहां पर जाकर के उनसे बातें करोगे, उनको रिक्वेस्ट करोगे अनफ्रीज करने के लिए। तो ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज वो मैन्युअली कुछ नहीं करेंगे, और ना ही वो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। जेल में भी लोग जाते हैं, बट वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ जनरली नहीं होता। मैं डराने नहीं जा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, पहला सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, भगवान ना करे बट हो गया, बहुत कम चांसेस होते हैं बट हो गया, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है, बिकॉज इट इज नॉट अ बिग इशू। पहले तो ये समझ जाओ, लोग डरते बहुत है भारत में, कमाते घंटा प्रॉफिट नहीं है, डरते ज्यादा है, ठीक है। आप देखोगे मेरे प्राइवेट ग्रुप में इतने सारे लोग, अगर आप ध्यान से देखोगे, इतने सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। कोई 2 पेटी बना रहा है, कोई 3 पेटी, कोई 1.5 पेटी, कोई इतना विथ स्क्रीनशॉट। आप देखो ना, यहाँ पे एक एक चीज आपको लोगों का मैं सुना दूंगा। यहाँ पे देखो, दीज आर माई प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। इतना भयंकर सर, आपकी बताइए स्ट्रेटेजी। सर, मैंने खुद से ट्रेड लिया और $28 पे लिया सर। आज का देख रहे हो, लोग इतना बढ़िया सिस्टम कर रहे हैं, तो किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे करना क्या है कि भगवान ना करे आपका बैंक अकाउंट, भगवान ना करे अगर फ्रीज हो गया, तो सबसे पहले आपको साइबर के ईमेल पे, पुलिस जो साइबर ईमेल है, उनका जो ईमेल होता है ऑफिशियल, उस ईमेल एड्रेस से, अपने ईमेल एड्रेस से मेल करना है, और ईमेल पे सारा उनको जस्टिफिकेशन देना है कि आपने ऐसा ऐसा किया और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको नहीं पता था कि ऐसा ऐसा करना था। आप बोल सकते हो कि आपने ऑनलाइन गेम खेला या कुछ खेला जिस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। आप एक जेन्युइन लेजिट चीज बता देना कि आपने ऑनलाइन गेम खेला और आपको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, एंड आप इसमें कुछ मिली भगत आपका नहीं है। आप ईमेल करोगे एंड ईमेल पे ही फॉर्मली सारी बातें होंगी, आप उनका रिवर्ट भी आ जाएगा, वो आपको कॉल करेंगे, उनको सारा चीजें समझाना, उनको रिक्वेस्ट करना, वो कर देंगे, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट वो फ्रीज करके रखे, आपके ऊपर केस लेके बैठे। थोड़ा बहुत 2-4 अगर लेंगे देंगे तो देख लेना बस में, ठीक है, बस समझ जाओ आप, ठीक है, बस वही चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो कि यूपीआई या बैंक डिपॉजिट विड्रॉल करना बंद कर दो सबसे पहले। और अगर कर भी रहे हो तो 30,000 40,000 के अमाउंट से कम के अंडर में करो, तब कोई दिक्कत नहीं है।
डिपॉजिट एंड विड्रॉल। और अगर उससे भी सेफेस्ट तरीका चाहिए, यूएसडीटी सिंपली बाइनेंस से जाकर के खरीदो, किसी भी एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से जाके खरीदो यूएसडीटी, या ऑफलाइन अपने दोस्त यार से खरीदो, उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में लो एंड ट्रस्ट वॉलेट से फिर अपने ब्रोकर पे डिपॉजिट करो, और फिर ब्रोकर से विड्रॉल करना है तो पहले ट्रस्ट वॉलेट पे विड्रॉल करो, फिर जाके उसको बाइनेंस में बेचना है बेचो, या फिर ऑफलाइन किसी अपने दोस्त यार को किसी को भी बेचना है शहर में तो उसको बेच के कैश कराओ। ये एक लेजिट तरीका होता है जिससे आप अपना बैंक अकाउंट, लिटरली बता रहा हूं, कभी टेंशन में नहीं डालोगे। और तीसरा जो थोड़ा महंगा उपाय है, ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लीगली आराम से रह के कर लोगे आप, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है बट मैं आपको बता दूंगा, सबसे लेजिट तरीका होता है और उसके थ्रू मैं भी करता हूं, बाकी सारे लोग भी इसी चीज का मतलब करते, यही चीज करके करते हैं लीगली। जितने भी आप इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, ट्रेडर को, सब इसी तरीके से करते हैं कि आपको अपना एमिरेट्स आईडी बनाना है दुबई का, ठीक है। आप सिंपली जाओगे, अगर आप मेरे पास आओगे प्राइवेट ग्रुप में तो मैं ये काम करवा दूंगा। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज। वो तब करवाना जब आपका थोड़ा सा कैपिटल बड़ा हो जाए, आप अच्छा प्रॉफिट बनाने लगो, तो डायरेक्ट आपको जाना है, मेरे पास आना है, एंड आपको लाइक दुबई के जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, लेट सपोज आपको दुबई में चाहिए अपना सिटीजनशिप, या फिर दुबई में आपको अपना एक ऑफिस खोलना है, मतलब इट्स लाइक अ वर्चुअल ऑफिस फॉर यू। आप दुबई जाओगे, 1 हफ्ता 10 दिन का प्रोसेस रहेगा, आपका सारा टेस्ट वगैरह होगा, आपकी एक दुबई में एक पर्टिकुलर जो सेफेस्ट एरिया है वहां पर आपकी एक कंपनी खोल दी जाएगी, एंड उस कंपनी अकाउंट में आप अपना क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल ले सकते हो, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप इंडिया में लीगली उस चीज को कर सकते हो। आप इंडिया में एनआरआई कैटेगरी के अंडर आओगे, आप एकदम सेफली कर पाओगे। तो एक इमिरेट्स आईडी का प्रोसेस होता है। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, घबराइए मत, ओके। एंड चौथा सबसे बोनस तरीका जिससे आप को कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं, कि आप मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्राइवेट ग्रुप में अगर आप देखोगे तो लगभग 30,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर मैं रिक्वेस्ट में जाऊंगा तो यहां पे रिक्वेस्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर यहां पे जब आप इस वीआईपी ग्रुप में आओगे, यहां पर ये मेरा वीआईपी ग्रुप है बेसिकली, जब आप यहां पे आओगे तो यहां पर आपको पिन मैसेज मिलेगा। पिन मैसेज में एक प्रोसेस दिया होगा रजिस्टर करके मेरे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ने का। अब ये जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें केवल 2000 लोग हैं और ये बिल्कुल फ्री है, बस आपका अकाउंट मेरे अंडर होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक बार अगर ये चीज हो गया तो आपको मिल जाएगा मेरे से बात करने का डायरेक्ट मौका। जैसे ये सारे लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो, इनका और मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या बहुत ऊपर तक बात चली जाती है, मैं सॉर्ट आउट करा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको उसका सोल्यूशन पूरा पर्सनली बता दूंगा, जरूरत पड़ने पे मैं खुद कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें के लिए आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरे वीआईपी टेलीग्राम पे आना है, जिसमें 30,000 लोग हैं फिलहाल, एंड इसमें से आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है कुछ टाइम के लिए, फिर ये पेड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड देन आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में मेरे से बात कर सकते हो। आपको कभी दिक्कत नहीं है, आप सेफली करो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो यस, दीज आर द प्रैक्टिकल वे थ्रू विच यू कैन इजिली डू फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया, ओके, समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं शो करोगे, इंटरटेन नहीं करोगे कमेंट में, बस ऐसे ही बैठ के वीडियो देख के चले जाओगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे, कसम से बता रहा हूं दोस्त, मैं वीडियो लाना छोड़ दूंगा। बिकॉज मेरा टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं अगर समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो उसका रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। मैं ट्रेड से इतना बना लेता हूं कि मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ अपने मेंबर्स के कहने पे वीडियो बनाता हूं, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है। सो इफ आई एम डूइंग, सो रिस्पेक्ट दैट, ओके। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी जान, बाय बाय, टाटा।